हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप सिर्फ 2 महीने के अंदर अपना क्लास 8 का होल सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। आप इस 2 महीने के अंदर मई और जून में आप अपने हर एक सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर सकते हो बढ़िया तरीके से मात्र 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर। ठीक, क्योंकि ये जो 2 महीना है यहाँ पर ना आपको स्कूल जाना पड़ता है, सिर्फ आप कोचिंग जाते होगे। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन किया या फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, अगर आप वाईटी से पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो तो बल्ले बल्ले, या आपने किसी ऑनलाइन बैच लिया तो बल्ले बल्ले। ठीक, और अगर ऑफलाइन ट्यूशन जाते तो वो ऑफलाइन टीचर के हिसाब से आप पढ़ोगे तो वो आप नहीं देख सकते। आप चाहो अगर ऑफलाइन ट्यूशन जाते हुए भी आप दिन का वक्त यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को करने में। तो इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे आप अपने स्कूल से 10 चैप्टर 15 चैप्टर आगे रह जाओगे भाई साहब, क्योंकि पूरे दिन का समय आपको भी फुल डे मिलता है भाई साहब। स्कूल के जो 6 घंटे नहीं जाना पड़ते, स्कूल के 6 घंटे अब नहीं जाना पड़ते। तो आप किस प्रकार से इस मात्र समर वैकेशन के 2 महीने मई और जून में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वहाँ डील करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आपको कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले मैथ्स की मैं बात करूँ, यहाँ मैथ्स की, ये साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की एक स्ट्रैटेजी है। तो देख लो भाई, मैथ्स की स्ट्रैटेजी यहाँ बताएंगे, फिर साइंस की स्ट्रैटेजी बताएंगे, फिर एसएसटी की, फिर एसएसटी की बताएंगे भाई, एसएसटी की, फिर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में आपको लेक्चर देखने हैं। कैसे वाले? डिटेल वाले। ठीक, आपको एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को करने हैं, हर एक एक्सरसाइज को करने हैं। हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज को आपको एनसीईआरटी करने हैं। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब करना है? जुलाई के मंथ में। आप पहले क्या करो, मई और जून में सिलेबस कंप्लीट करो, उसके साथ साथ रिवाइज करते जाओ जितना आपने कंप्लीट कर दिया। जुलाई में भयंकर क्वेश्चन करिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मतलब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको छुट्टी के अंदर करने हैं। कौन से क्वेश्चन की यहाँ बात की जा रही है? यहाँ किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइंस में क्या करना है? लेक्चर देखने हैं डिटेल वाले। नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एसएसटी में क्या करना है? लेक्चर देखने हैं डिटेल वाले। नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में क्या करना है? सबसे पहले आपको एक समरी वाली वीडियो देखनी है, एक समरी वाली वीडियो। सबसे पहले इंग्लिश का कोई भी चैप्टर हो, हिंदी का हो या फिर संस्कृत हो, आपको उसकी समरी वीडियो देख लेनी है। जैसे ही आपने समरी वीडियो देखी, आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, चैप्टर की कहानी पता चल गई। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको एनसीईआरटी चैप्टर की, उस चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है, लाइन बाय लाइन की एक्सप्लेनेशन देखनी है। क्या देखनी है? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर कर लीजिए, बस काम खत्म। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको कहीं पर नहीं कहा है कहने के लिए, करने के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन का है। ये आपका पूरा मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी हर एक सब्जेक्ट। अब कैसे करना है, अब 2 महीने के अंदर कैसे करना है, आइए आपको एक और पीडीएफ में लेके चलते हैं। हम देखते हैं आपके मैथ्स के कितने चैप्टर है। आइए, ये रहा आपका मैथमेटिक्स का पीडीएफ। नीचे चलिए भाई साहब,
एक कैलकुलेशन ट्रिक आपको बताएंगे, उस कैलकुलेशन से आपको मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ये रहा आपका चैप्टर्स, कहाँ गया भाई चैप्टर, ये रहे चैप्टर्स। तो टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं? तो भाई साहब टोटल आपके कितने चैप्टर है? तो टोटल देखा जाए तो आपके 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स। आपके पास कितने दिन हैं? अगर मैं कहूँ आपके पास समर वैकेशन मोस्टली स्कूल में, मोस्टली जो स्कूल में क्या होता है, जो मोस्टली बच्चों को जो समर वैकेशन वो 50 दिन के दिए जाते हैं, 50 दिन, 50 डेज़ की हॉलीडे होती है 50 दिन की। तो देखिए आपके पास 13 चैप्टर है मैथ्स के अंदर, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में आपके पास 13 चैप्टर हैं। कितने हैं? 13 चैप्टर्स। समय कितना है कंप्लीट करने का? यहाँ देखते हैं भाई, एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पर। देखिए मैथ्स के अंदर हिसाब लगा रहा है आपके साथ। मैथ्स के अंदर आपके टोटल चैप्टर 13 चैप्टर्स हैं। दिन कितने हैं? 50 दिन। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको कितना दिन लगेगा? 50 डिवाइडेड बाय 13 कितना है? बताओ भाई कितना है? 15 डिवाइडेड 50 डिवाइड 13 है आपका 3.8461। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर अप्रोक्सीमेटली 4 दिन। तो आपको मैथ्स के अंदर एक चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है बढ़िया तरीके से, तो मोटे मोटे अगर इस समर वैकेशन के अंदर करना है तो आपके पास एक चैप्टर को 4 दिन है करने के लिए। बट मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर ये जो हर एक चैप्टर को 4 दिन नहीं लगते। देखिए ये जो 13 के 13 चैप्टर्स यहाँ आपके पास है, ये जो 13 के 13 चैप्टर्स यहाँ लिखे गए हैं, इन 13 चैप्टर में से कुछ चैप्टर लेंदी होंगे जिनको आपको कंप्लीट करने में 6 से 7 दिन लगेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत शॉर्ट होंगे, इजी होंगे, बहुत कम मात्रा में होंगे, यानी बहुत छोटे छोटे चैप्टर होंगे जो कि आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे। तो मोटे मोटे तौर से एक चैप्टर को 4 दिन से अगर आप करोगे तो आपका पूरा सिलेबस समर वैकेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इजी चैप्टर जो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ लेंदी चैप्टर 6 से 7 दिन। तो कहा जाए तो आप पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो समर वैकेशन के अंदर। तो ये मैंने आपको कह दी मैथ्स का कैलकुलेशन। अब साइंस का कैलकुलेशन देख लेते हैं, साइंस का ही। अब साइंस का देख लेते हैं। साइंस में कितने चैप्टर्स है आपके पास? कहाँ गए? तो साइंस के अंदर आपके पास भी वही 13 चैप्टर्स हैं। साइंस में भी आपके पास टोटल तो 13 चैप्टर्स हैं। कैसे कंप्लीट करना है एक चैप्टर को? वही सेम 50/13 फॉर्मूला। तो अप्रोक्सीमेटली 4 दिन यहाँ पर भी लगाने हैं हर एक चैप्टर को। तो वही यहाँ पर भी जो 13 चैप्टर में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि ईजी है, 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और कुछ हार्ड चैप्टर है यानी लेंदी चैप्टर है जो जिनको हम 6 से 7 दिन लगाएंगे। तो मोटे मोटे तौर में एक चैप्टर को आप 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो आराम तरीके से। ठीक है, अब आइए एक और सब्जेक्ट का आपको दिखाते हैं हम। किस सब्जेक्ट का दिखाएं आपको? आपको हम दिखाते हैं भाई साहब, इसका दिखाते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका सिविक्स है। सिविक्स में कितने चैप्टर है आपके? सिविक्स में 8 चैप्टर है भाई। सिविक्स में 8 चैप्टर हैं। तो क्या करें भाई साहब? तो इसको आपको कैलकुलेट करना है भाई। 8 चैप्टर के लिए 50 दिन आपके पास है। तो एक चैप्टर को 50 डिवाइड बाई 8, मोटे मोटे तौर से 6.5 डेज या कह सकते हैं 7 दिन है आपके पास। कहने के लिए मोटे मोटे तौर पर आपके पास 7 दिन है। तो आपको यहाँ पर मेरे यार इस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 7 दिन दिए जा रहे हैं। क्या आप इसको 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप बैठे रहोगे? कर लोगे भाई साहब। उसी प्रकार ज्योग्राफी के, मुझे याद है आपके ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स थे? शायद 5 चैप्टर थे ना?
5 चैप्टर, 6 थे, एक कट गया था, तो 5 चैप्टर के लिए 50 दिन, एक चैप्टर के लिए 10 दिन। हालांकि ज्योग्राफी के मोस्टली चैप्टर बहुत छोटे हैं, तो ज्योग्राफी को आप चाहो तो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते, ज्योग्राफी आप 1 डे में भी कंप्लीट कर सकते हो हमारे लेक्चर्स देख के। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे यार, ठीक, क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, क्लियर है। तो इस प्रकार क्या आपको कैलकुलेशन करनी है, उससे पहले एक टाइम टेबल आपको बता देंगे, वही सब बढ़िया सा टाइम टेबल बता देंगे आपको कैसे क्या पढ़ना है। टाइम टेबल देख लीजिए, हर दिन आपको इसी कॉम्बिनेशन से पढ़ना है, हर दिन। एक वीक का मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। मंडे, देखिए भाई साहब, इस दिन में हर दिन आप क्या करिए अपने लिए भाई साहब, 1 घंटे आप निकालिए एक्सरसाइज के लिए, रनिंग के लिए, या फिर वॉकिंग के लिए आप निकाल सकते हो। 1 घंटे अपने बॉडी के लिए निकालिए, एक्सरसाइज करिए, या फिर उस 1 घंटे के लिए, वो 1 घंटा 5 से 6 बजे हो सकता है, सुबह हो सकता है, या फिर शाम के समय निकालिए अपने बॉडी के लिए, एक्सरसाइज करिए, या फिर रनिंग करिए, या फिर थोड़ा वॉक करके आ जाइए। ये 1 घंटा आपको निकालना है कहीं से भी। आप मॉर्निंग में निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका बहुत बिजी शेड्यूल में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे अगर देखोगे भाई साहब, तो आप कहोगे सर इतना है भाई साहब, क्या कर रहे हो, छुट्टी के दिन है। मगर आप जिस बच्चे ने इस 2 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, उस बच्चे को पूरे साल भर टेंशन नहीं हुआ है। जिस बच्चे ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और इस 2 महीने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको बाकी के महीने बिल्कुल आराम से चला है, बहुत आराम से वो रिवाइज करते हुए भाई। तो ये अगर 2 महीने कंप्लीट कर दो, इसका सिर्फ क्वेश्चन करोगे PYQ, तो आप गारंटी में आपको देखो आप 99 क्या 100% लेके आ जाओगे, अगर आप इसको फॉलो करते हो। बट 1 घंटे अपने बॉडी के लिए निकालिए। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, हर दिन मॉर्निंग में मैथ्स करनी है। मैथ्स में हर दिन रखता हूँ आपके लिए, मैथ्स आपको डेली करनी है सुबह के समय भाई साहब। मैथ्स आपको डेली करनी है सुबह के समय, रविवार को भी करनी है। ठीक, मैथ्स डेली करनी है, किस समय, मॉर्निंग से। आफ्टरनून में क्या करनी है आपको, मंडे को साइंस करनी है, ट्यूसडे को SST करनी है, वेडनेसडे को साइंस करनी है, थर्सडे को SST करनी है, फ्राइडे को साइंस करनी है, सैटरडे को SST करनी है, फिर संडे को साइंस करनी है। फिर इवनिंग में क्या करनी है भाई साहब, इवनिंग में इंग्लिश करनी है, ट्यूसडे को हिंदी करनी है। अगर किस बच्चे का संस्कृत है तो इसके साथ साथ थोड़ा संस्कृत भी पढ़ लेना। इंग्लिश करनी है, हिंदी प्लस संस्कृत करनी है, इंग्लिश करनी है, हिंदी प्लस संस्कृत करनी है, और इंग्लिश करनी है। अब इस दिन क्या, ये नाइट में क्या करना है, हर दिन सोने से आधे घंटे पहले जितना आपने दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। और इसी संडे के दिन आपको मैं कहूँगा, इसी संडे के दिन एक और चीज़ करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाले रिवीजन के लिए। संडे को तो जो पढ़ा उसको रिवाइज करना ही करना है, उसके साथ मंडे से लेकर सैटरडे तक जो आपने पढ़ा, जो भी उसको भी रिवाइज करना है। ठीक, और इस रिवीजन में आपने मंडे से लेकर सैटरडे तो जो चीज़ पढ़ी है उसको रिवाइज करने मात्र आपको 30 मिनट से भी कम समय लगेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि भाई साहब आपने जो मंडे पढ़ा था उसको यहाँ रिवाइज तो किया था, आपने जो रेगुलरली पढ़ा था उसको तो रिवाइज किया था ना, आपने रेगुलरली जो चीज़ें पढ़ी थी उनको रिवाइज किया थी कि नहीं। आपने मंडे जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया, आपने ट्यूसडे जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया, उसको यहाँ पर रिवाइज कर लिया, इसको यहाँ रिवाइज कर लिया, इन सभी चीज़ों को यहाँ रिवाइज करते आप जा रहे हैं। यहाँ इसको रिवाइज कर ले, इसको यहाँ रिवाइज कर ले, इसको यहाँ रिवाइज कर ले, और जब संडे के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के इन सभी को एक बार फिर से यहाँ रिवाइज करोगे तो ये रिवाइज आपका 30 मिनट से भी कम हो जाएगा। 30 मिनट से भी कम रहेगा भाई साहब, 30 मिनट से भी कम रहेगा। ठीक है, क्या 30 मिनट से भी कम रहेगा। क्लियर है। तो ये थी आपकी सटीक स्ट्रैटेजी,
2 महीने में सिलेबस इसी से कंप्लीट हो जाएगा। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया और मेरे मुताबिक जुलाई में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, पूरे साल भर उसको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना, और कुछ नहीं करना। पूरे साल भर उसको सिर्फ अगस्त से लेकर जुलाई, अगस्त से लेकर एग्जाम के डेट तक सिर्फ उसको रिवाइज करना और कुछ भी नहीं करना। जितना पढ़ा उसको रिवाइज करो भाई भाई। बट इस 2 महीने को, इस रिगरस टाइम टेबल को, जिसने 2 महीने से रिगरस टाइम टेबल को फॉलो किया है वो भाई करेगा, वो कर लेगा। और ये थी स्ट्रैटेजी, हर एक चैप्टर को कैसे डील करनी, हर एक सब्जेक्ट को कैसे डील करनी, ये इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, शायद मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, साथ आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।